नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शारदीय नवरात्र में आने वाले माता के 9 स्वरूपों को क्या भोग लगाएं जिससे हमें 9 ग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए हम एकदम आसान उपाय बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और यही 9 ग्रह हमारे कुंडली के 12 भाव में आकर हमको नियंत्रित करते हैं। अगर ये ग्रह शुभ स्थिति में हो तो हमें शुभता प्रदान करते हैं और अगर अशुभ स्थिति में हो तो हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम इस नवरात्र में माता के आशीर्वाद के साथ साथ इन 9 ग्रहों का भी आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है और हमारे अपने लिए, अपनों के लिए ये छोटा सा कार्य सभी लोग आसानी से कर सकेंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा फलों की प्राप्ति। दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से चंद्रमा के सारे दोष दूर हो जाते हैं। चंद्रमा अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को सुख और मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को गाय के घी या घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्वी के समान आचरण करने वाली माता मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के समस्त दोष दूर हो जाते हैं और रोग कष्ट भी दूर होते हैं। इनकी पूजा करने से आत्मबल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस दिन जातक को माता सब प्रकार के रोगों से मुक्ति और लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम में वृद्धि होती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन माता अपने भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करती हैं और सभी कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से सूर्य ग्रह के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को मान सम्मान में वृद्धि होती है, आर्थिक तरक्की होती है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा देवी की पूजा करने से मनुष्य के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर बुध ग्रह मजबूत हो तो मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। जीवन में नियम, संयम, धैर्य की वृद्धि होती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और
जातक को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि की ढैया 7.5 का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के शत्रुओं से शांति मिलती है। सभी प्रकार की शत्रु बाधाओं की पीड़ा दूर होती है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। राहु ग्रह का अगर दुष्प्रभाव हो तो व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने से राहु से संबंधित सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और राहु के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री केतु को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से केतु से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं और केतु के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। इस दिन माता को तिल का लड्डू और खीर का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जातक को सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमारा यह उपाय बहुत ही आसान और सरल है। इसमें हम माता के 9 स्वरूपों के साथ साथ 9 ग्रहों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस नवरात्र आप सभी लोग इस उपायों के द्वारा देवी माता के 9 स्वरूपों और 9 ग्रहों को प्रसन्न करेंगे। जय माता जी।